नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार पर। तो आज हम लोग औरंगजेब के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसकी क्रूरता के किस्सों से आज भी लोग सिहर उठते हैं। यह एक ऐसा जालिम शासक था जिसने अपने पिता को जेल में डाला, अपने सगे भाइयों और भतीजों की क्रूरता से हत्या करवा दी, यहाँ तक कि अपनी प्रजा को बर्बरता करते हुए इसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। तो आइए जानते हैं हैवानियत को अपना धर्म मानने वाले इस क्रूर शासक को। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। मुगल वंश का यह छठा और अंतिम प्रभावी शासक था। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको 5 वीडियो में बताया है मुगल वंश के बारे में। ये छठा मुगल वंश का वंशज है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो मुगल वंश का प्रथम शासक का नाम बाबर। बाबर का बेटा कौन था दोस्तों? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन है दोस्तों? अकबर। अकबर का बेटा कौन है दोस्तों? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन है दोस्तों? शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन है दोस्तों? औरंगजेब। इसको एक शॉर्ट फॉर्मूले से हम अभी याद कर सकते हैं तुरंत 1 मिनट की ट्रिक में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, बहु आज सो, बहु आज सो। बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, ओ से औरंगजेब। इस एक छोटे से फॉर्मूले से आपको मुगल वंश का छठा वंशज तक याद हो गया। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। उसने 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर के हिस्सों में 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ लोगों पर शासन किया। और औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद जिले में हुआ था। और औरंगजेब ने अरबी और फारसी भाषा में दीक्षा ली थी। किस भाषा में ली थी? तो अरबी और फारसी भाषा में दीक्षा ली थी। औरंगजेब के पिताजी का नाम शाहजहां था और माताजी का नाम मुमताज महल था। उसे धार्मिक शिक्षा और ऐतिहासिक शिक्षा के लिए प्रतिदिन 500 रुपये देने पड़ते थे। उस समय अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन 500 रुपये देने पड़ते थे। औरंगजेब की 1636 में दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह दिलरस बानो बेगम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, किससे हुआ था? तो दिलरस बानो बेगम से हुआ था। और कितना में हुआ था? 1637। औरंगजेब के 4 भाई थे। वह गद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए दारा सिकोट और सासुजा के साथ में बताकर छोटे वाले के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। मुराद को कहा, इसे हटाने के बाद मैं तुम्हें गद्दी सौंप दूंगा। और फिर दोनों को हटाने के बाद औरंगजेब ने अपने छोटे भाई का सर कटवाकर अपने पिता को सौंप दिया। तो दोस्तों, औरंगजेब के 4 भाई थे, सभी गद्दी पे बैठना चाहते थे, जो औरंगजेब को गवारा नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, उसके बड़े भाई सिकोट और सासुजा हमेशा मिलकर थोड़ा सा रहते थे, जिससे उसे जलन था। और छोटा वाला थोड़ा सा अलग रहता था, जो किसी की बातों में आसानी से आ जाता था। इसीलिए उसने छोटे भाई को अपना निशाना बनाया, जिसका नाम था मुराद। और मुराद के मन में ये ईर्ष्या उत्पन्न कर दी कि ये दोनों हम दोनों के प्रति अच्छा नहीं चाहता है। अगर हम दोनों इसे रास्ते से हटा दे तो मैं तुम्हें इस यहाँ का गद्दी सौंप दूंगा। उसका छोटा भाई इस बात को मान गया और फिर बाद में खुद औरंगजेब ने अपने छोटे भाई का सर काट दिया और पिता के सामने रख दिया और कहा कि यह राजद्रोही है, यह इस्लाम धर्म की विरोधी था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। ये कहकर कि वह इस्लाम विरोधी था। फिर औरंगजेब ने खुद अपने पिता को 8 वर्ष तक आगरा के किले में बंदी बना दिया। 1666 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनके पिता की। जिस तरह अकबर ने अच्छे काम किए थे प्रजा के लिए, ठीक उसी के विपरीत औरंगजेब ने गलत काम किया था अपने प्रजा के लिए। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी
हिंदू मंदिरों को बनाया अपना निशाना, 1665 में मंदिरों को तोड़वाया। तो आइए दोस्तों जानते हैं औरंगजेब के द्वारा तोड़वाए गए मंदिरों के नाम। इसके शासनकाल में तोड़वाए गए मंदिर: सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं को मंदिरों को तोड़वाया, ईसाइयों को दास बनाया और यह एक बहुत बड़ा हत्यारा भी था। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह मस्जिद, कसाई खाने को बनवा दिया। हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए इस क्रूर शासक ने गोवध किया, गौ माता की हत्या भी करवा दी, खुली छूट दे दी और औरंगजेब की गलतियां और भी युद्ध में असफलता के कारण बनी, जो मुगल वंश का अंत का कारण बना। 20 फरवरी 1707 में 88 की उम्र में खुलदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसने ऐसा साम्राज्य छोड़ के मृत्यु को प्राप्त किया जो बिखर चुका था और युद्ध से घिरा हुआ था। उसका बेटा बहादुर शाह जफर शासन में आगे तो बढ़ा, लेकिन 1858 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के निराशीन के साथ खत्म हो गया और अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया और इसी तरह मुगल वंश का अंत हुआ और अंग्रेज यहाँ पे शासन करने के लिए आए। औरंगजेब को क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अक्षम्य अपराध था जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। यही वह बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों।